हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो जो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो, सेकंड इज दिस मिरेकल, थर्ड है रोमांस एंजल्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से। देखते हैं आज सुबह सुबह हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, ये है भाई दी हार्मेट, यानी कि वर्गो का साइन। ठीक है, ये पहला मिला है। अगर हम इस कार्ड की बात करें एंड सुबह सुबह की जो एनर्जी है ना उसकी अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो बेसिकली शुरुआत कर रहा है दिन की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, ये जो है वो आई थिंक आज दिन भर उसे क्या क्या करना चाहिए वो प्लानिंग कर रहा है। या फिर हम कहें कि कई बार हम गुस्से में कोई चीज़ करते हैं या फिर बिना प्लानिंग के कोई चीज़ करते हैं एंड फिर हमारे हाथ में हताशा के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ये पर्सन आई थिंक आज पूरी तरीके से प्लानिंग करना चाहता है। ठीक है, ताकि बाद में इसे कोई भी इशू ना फेस करना पड़े एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमें किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है या फिर किसी से मिलना है और इन्होंने कोई ऐसा वेन्यू बुक कर लिया जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है या फिर पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, है ना। तो आई थिंक ये सारा सब कुछ सोच के ही ये पर्सन जो है वो बेसिकली कुछ अलग तरीका अपनाना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही ये फैसला आई थिंक उन्होंने कर लिया है। दैट इज द वंडरफुल थिंग। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है डायरेक्टली आफ्टर द हर्मिट, बिकॉज ये पर्सन अभी लोगों को जज तो नहीं कर रहा है लेकिन उनको कैसे और किस तरह से हैंडल करना है ये समझ रहा है एंड ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो उसको आदत है किसी भी बात पे हाँ कहने की, तो कुछ लोग जो है वो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे में जो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कैसे उनको मना करना है या फिर कैसे उनसे दूर भागना है, ये भी कहीं ना कहीं वो हैंडल कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी, तो अगर आपकी कोशिश रही है कि ये आपको ज़्यादा ध्यान दे, ये आपको और ज़्यादा समय दे, है ना, आपकी बातें अंडरस्टैंड करे, तो ऐसे में किस तरह से आपको और ज़्यादा समय दे सकते हैं इसकी प्लानिंग भी अभी शुरू से ही वो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे एक कमिटमेंट के साथ में आई थिंक इनके बिहेवियर में सच्चाई दिखाई देती है। यानी कि ये पर्सन झूठ मूठ का वादा नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली जो इनके हिसाब से सही है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये जिस तरह से उन्होंने कहा था कि भाई आज के बाद में मिलने में देरी नहीं करूँगा, या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें भी जो एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि अगर उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो आएंगे, अगर उन्होंने कहा है मिलेंगे तो मिलेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में आपका विश्वास बढ़ता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कमिटमेंट के लायक है, वो मुझे समझता है एंड ये बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज जब आप यहाँ पे हैं एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई थिंक इस पर्सन ने जान लिया है कि जब हम अपने पसंदीदा पर्सन से दूर होते हैं तो क्या होता है, या फिर जब हम अकेले पड़ते हैं तो क्या होता है। सो मेरे हिसाब से बेसिकली ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार मांगता है, दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते, उतना ही लगाव होता है आपको, तो क्या है ना कि ये पर्सन का दिल और ज़्यादा धड़कने लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन अगर मुझे सच में चाहता है तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। शायद आपका पर्सन जो है वो अकेलेपन से डरता है या फिर घबराता है, या फिर उसने पहले भी बहुत कुछ सहा है जो अब वो अपनी ज़िंदगी में नहीं सहना चाहता।
द सन, अगर हम इसकी बात करें तो मे बी जो मैरिड है वो शायद एक बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके रिश्ते की तो जो नेगेटिव पैच है वो ख़त्म होने की ये अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं पे आप कह रहे हो कि भाई जो नेगेटिव पैच आ गया था आपकी ज़िंदगी में वो अब चला जा रहा है। हालांकि आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, हर व्यक्ति के कर्म होते हैं, ठीक है, और आप अपने रिश्ते में भी कर्म बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी रिश्ते में हो, दोस्ती में हो वगैरह, आप कई बार कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं एंड कई बार किसी को माफ़ करते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है आपको लगता है कि नहीं भाई, अब मैंने बहुत कर दिया, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना है ना? तो कर्म डिस्टर्ब हो गए। वहीं पे जहाँ पे कर्म की बैलेंसिंग हो जाती है, दोबारा से रिश्ता शुरू होता है। फोर ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर हम इसकी बात करें तो इस पर्सन के हिसाब से जो चल रहा है बहुत ही बढ़िया है, तो और कुछ चेंजेस इनको नहीं चाहिए फिलहाल ज़िंदगी में। हमें मिला है 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर ये आपके रिटर्न की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ही आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा या फिर आपकी तरफ से पहल होगी, ये भी आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऐसे कपल के लिए है जो कपल या तो शाय है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो करते हैं बट पहल नहीं करते। ये उनके लिए एक कार्ड आ रहा है यहाँ पे। वी गॉट प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, ठीक है, लेकिन सामने से अप्रोच नहीं करते। तो आप में से कोई पर्सन अगर ऐसा है कि दिल में प्यार है और कई हफ्ते हो गए, महीने हो गया, आप आज भी उस पर्सन के दीदार में वेट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो पर्सन आपको रिप्लाई कब करेगा, या फिर आप शादी हो चुकी है ना, आप कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन का दिल जीत लो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मुझे उतना प्यार नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, तो एक कार्ड स्पेसिफिकली आपके लिए ही है। We got Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है Four of Wands, Aries, Leo, Sag। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमें इस पर्सन की कोशिशें दिख रही हैं, या तो आपको एक आज सरप्राइज प्लान कर रहा है, या फिर आज वो आप दोनों के शादी के बारे में या फिर एक सिंपली कमिटमेंट के बारे में डिसीजन ले सकता है। मान लो अगर आपको प्यार में पड़े हुए कुछ दिन, कुछ हफ्ते हो गए हैं, तो शायद ये पर्सन सीरियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इसलिए शायद वो डिस्कशन कर सकता है अपने फ्रेंड के साथ कि भाई अब मुझे लग रहा है कि आई शुड डू दी कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है आई नो यू मिस्ड मी। यानी कि ये कार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से भी आप इनको मिस करते हो, ये इनको पता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि इस पर्सन को कमिटमेंट की चीज़ें पता है, कमिटमेंट किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कमिटमेंट क्यों होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या कार्ड्स मिलता है। वी गॉट नेक्स्ट वन जो कि है भाई आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। ठीक है, आई थिंक ये उनके लिए है कि जो कि आपको, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो, एक्स बन चुके हैं, या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या फिर मे बी आपके कोई कुछ फ्रेंड थे और उन्होंने ही आपसे मुंह मोड़ लिया, या फिर आपके खिलाफ कुछ किया और अब वो आपको फ्रेंड नहीं है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि भाई मुझे पछतावा है कि मैंने आपके साथ जो अच्छा रिश्ता चल रहा था उसे तोड़ दिया। जो कार्ड मिला है वो आई जेन्युइनली लव यू। ये कार्ड आपके लवर की तरफ से है, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। हर दिन उनके दिल में आपके प्रति जो प्यार है या प्यार की भावना है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई लोग जो होते हैं वो, उनके लिए इतना आसान नहीं होता अपने आप को एक्सप्रेस करना, है ना। तो ये एक चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपने खुद की बात की तो शायद आप अभी समय ले सकते हो अपने दिल की या मोहब्बत का इजहार करने के लिए, है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं एंड बहुत जल्दी इजीली एक्सप्रेस करते हैं कि चलो भाई मेरे दिल में क्या है, हालांकि उनको पता नहीं होता कि उसकी बात क्या होगा, सामने वाला पर्सन मुझे क्या रिस्पॉन्स देगा। बट चलो भाई, कुछ अगर लोग ऐसे हैं तो बहुत बड़ी बात है,
हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी, क्योंकि इनके लिए आप कितने मायने रखते हो ये आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल वही बात कि दिल में तो चीज़ है बट जुबान तक नहीं आ रही है। देखो दिस वन, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत बदल गए हो। ये किस लिए आ गया है कि मे बी कई लोगों का जो होता है ना वो क्रश या प्यार होता है कई दिनों से, महीनों से, सालों से। आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती कि कॉलेज का क्रश था एंड लगभग 5-6 साल बाद क्रश से फिर से मुलाकात हो गई, प्यार हो गया, शादी हो गई, लेकिन तभी नहीं बताया था जब कॉलेज में थे। अब देखते हैं रोमांस एंजल हमें यहाँ पे क्या गाइडेंस देते हैं या फिर क्या अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है फ्रॉम द रोमांस एंजल। चलो 2 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं। जो पहला कार्ड आ गया है वो है romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. इस पर्सन के हिसाब से अगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपको बहुत चाहता है या फिर उसको आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। एंड जब भी ऐसा होता है कि वो कम बैक करते हैं, रूठ जाते हैं, तो आपका प्यार उनके लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। सेकंड जो कार्ड है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत ही जल्द शायद वो कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भी ये आपके लिए समय नहीं निकालते तो मे बी आज कुछ ऐसा हो सकता है या फिर आज ऐसी शुरुआत हो सकती है कि सैटरडे संडे तो आ रहा है तो मे बी चलो छुट्टी ले लेते हैं, या फिर जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो आप दोनों शायद कहीं पे लंबी ड्राइविंग के लिए या फिर अपने प्लान्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।